भोपाल में केस दर्ज होने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि मैं चुप रहूं, जनता की आवाज ना उठाऊं, उनके हक की लड़ाई ना लड़ूं। कमलनाथ ने कहा कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, जीवन की आखिरी सांस तक जनता के हित की लड़ाई लड़ता रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सरकार की पोल खोलता रहूंगा, वास्तविकता सच्चाई जनता को बताता रहूंगा, अव्यवस्थाओं, खामियों, विफलताओं को उजागर करता रहूंगा, कोई एफआईआर मुझे दबा नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा कि शिवराज सरकार यही चाहती है, इसलिए वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए झूठे मुद्दे लाकर मेरी आवाज को दबाने का और मुझे डराने झुकाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मेरे साथ प्रदेश की 7 करोड़ 50 लाख जनता खड़ी है। ऐसे में मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता, मुझे कोई डरा झुका नहीं सकता। प्रदेश की जनता के हित की आवाज उठाने के लिए मुझ पर कितनी भी एफआईआर दर्ज कर लो, मुझे कोई डर नहीं लगता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। सीएम ने कहा है कि एक तरफ जब सरकार कोरोना से लड़ रही है, तब कांग्रेस आग लगाने की तैयारी कर रही है। शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। कमलनाथ को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। सोनिया गांधी से सीएम ने सवाल किया है कि क्या उनके निर्देश पर कमलनाथ ने आग लगाने वाला बयान दिया। क्या सोनिया गांधी इंडियन वेरिएंट वाले बयान पर कमलनाथ पर कार्रवाई करेंगी। शिवराज सिंह ने पूछा है कि कमलनाथ का आग लगाने का विचार खुद का है या फिर सोनिया गांधी की तरफ से निर्देश दिए गए। अगर कमलनाथ अपने मन से ये बयान दे रहे हैं तो सोनिया गांधी धृतराष्ट्र बनकर तमाशा क्यों देख रही हैं। एक तरफ सरकार जनता के सहयोग से संक्रमण को नियंत्रित करने में लगी है, वहीं कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप लगे हो, आपकी पार्टी लगी है। मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? क्या उनकी सहमति से कमलनाथ ने यह बयान दिया है? क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से सहमत है? क्या उनकी सहमति से बयान दिया है? आग लगाने का विचार कमलनाथ का विचार है या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रही हैं? आप कार्रवाई कीजिए। और अगर आप सहमत हैं तो देश को अवगत कराइए, ताकि देश अवगत हो सके कि कांग्रेस का सोच क्या है। और कमलनाथ के इंडियन वेरिएंट वाले बयान पर एक तरफ जहां पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा ने केस वापस लेने की अपील की है। तन्खा ने कहा कि बीजेपी अगर केस वापस नहीं लेती है तो जबरदस्त नोटिस मिलेगा, क्योंकि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित और कानून के विपरीत है। तन्खा ने यह भी कहा कि मामला धारा 188 और धारा 54 के तहत नहीं बनता। सीनियर वकील विवेक तन्खा ने बताया कि 9 मई को केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में इंडियन वेरिएंट का नाम लिया था और इसलिए कमलनाथ ने झूठ नहीं फैलाया। पुलिस और डीजीपी को केस दर्ज करने से पहले सोचना चाहिए था। तो जिस दिन चाहें हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। वो कमलनाथ जी का निर्णय होगा कि कब चैलेंज करना चाहते हैं। बट कमलनाथ जी चाहें और हम जरूर है, वो खुद भी नोटिस दे सकते हैं इसमें। और कल को एक बड़ा मानहानि का मुकदमा भी इसमें बन सकता है।
तो मेरा आग्रह है बीजेपी से कि आप अपना केस वापस लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर कमलनाथ जी का एक जबरदस्त नोटिस आपको आने वाला है। और ये एक बड़ी ये खाली राजनीतिक लड़ाई तो रहेगी, क्योंकि उसमें कांग्रेस इसमें पीछे हटने वाली नहीं और कमलनाथ जी चुप होने वाले नहीं। कमलनाथ जी का जो वीडियो है उसमें क्या झूठ बोला उन्होंने? अगर उन्होंने इंडियन वेरिएंट नाम लिया है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है कि चाइना का ये जो म्यूटेंट है पूरे विश्व में फैला है, इंडिया तक आ गया है। अगर हम सचेत रहते तो आज हमारी इतनी दुर्दशा नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो 9 मई को जो एफिडेविट यूनियन ने फाइल किया है, उसमें भी उनने इसको बोला है एज ए म्यूटेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन। कुछ म्यूटेंट्स का ओरिजिन यूएस में हुआ है, कुछ का ब्राजील में हुआ है, कुछ का स्पेन में हुआ है। तो और ये बात हर पेपर लिख रहा है। प्रदेश में एफआईआर पर सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ पर केस दर्ज होने के बाद आज जबलपुर में कांग्रेस ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश में हुई मौतों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के विधायक और पदाधिकारी एसपी ऑफिस पहुंचे और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत जिले के हर जिम्मेदार पर केस दर्ज करने की मांग की। मौके पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तरह डेथ सर्टिफिकेट पर भी पीएम की फोटो लगे। साथ ही साथ सरकार कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों को 1 नहीं बल्कि 5 लाख मुआवजा दे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर दर्ज की गई एफआईआर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग थे जिनने संविधान की शपथ ली थी। अगर उनसे चूक हुई है तो उनको मध्य प्रदेश की जनता से और हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगना चाहिए और उचित मुआवजा हर उस परिवार को दिलाना चाहिए। और जिनको 4-4, 5-5, 6 से 8-8 लाख रुपए के बिल भरे हैं, जिनने अस्पतालों में पैसे दिए हैं, क्यों मध्य प्रदेश सरकार एक कदम नहीं उठाकर उनके पैसे वापस करा रही? ये सब मुद्दों को लेकर हम माननीय एसपी महोदय से मुलाकात करने आए हैं। उन्हें लिखित में दे भी रहे हैं कि तुरंत ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के ऊपर में, चाहे वो कोई भी किसी भी पद पर बैठा हो, एफआईआर दर्ज की जाए। कमलनाथ पर दर्ज एफआईआर के बाद पूरी कांग्रेस उनके समर्थन में उतर गई है। कांग्रेस नेताओं ने क्राइम ब्रांच थाने में आवेदन देकर मामले की जांच कर एफआईआर वापस लेने की मांग रखी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर कोरोना से मौतों के आंकड़े को छिपाने का आरोप भी लगाया। अगर एफआईआर वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, ये भी उन्होंने कहा। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा है कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। इंडियन वेरिएंट को लेकर पेपर की कटिंग पुलिस को सौंप दी गई है। एफआईआर वापस नहीं ली गई तो कोर्ट में जाएंगे। तो ये हमने प्रूफ दिए हैं कि अमेरिका गार्जियन पेपर छाप रहा है इंडियन वेरिएंट, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है केंद्र सरकार ने कि इंडियन वेरिएंट सेकंड बहुत खतरनाक है। तो ये जब प्रूफ है इस बात का, तो किस बात का आपने 188-54 क्या मांग ये मांग की वापस लिया जाए और मुख्यमंत्री शिवराज पे दर्ज किया जाए। मामला दर्ज नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आंदोलन सड़कों पे। और क्या फर्जी केस है भाई? उसकी बिना जांच पड़ताल किए हुए, छानबीन किए हुए आपने दर्ज कर ली। हम उसके प्रमाण दिए निरस्त करने के लिए, हमने निरस्त करने के लिए प्रमाण दिए हैं और आपको बाकायदा फोटो बताइए कि आप कैमरे में कैच कर लो और प्रदेशवासियों को बता दो कि कमलनाथ के साथ अन्याय हो रहा है। तो वहीं ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा। बीजेपी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में करीब 24 कार्यकर्ता फूलबाग चौराहे पर पहुंचे, जहां कमलनाथ के बयान को लेकर प्रदर्शन हुआ। पुतला फूंका गया। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर एसडीएम ने कहा कि अधिकारियों से कार्रवाई को लेकर बात की जाएगी। एफआईआर हो चुकी है, अब किस बात का विरोध है? क्यों ये पुख्ता ध्यान किया? देखिए, वो इसके बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं। उनके लोग ये कह रहे हैं कि हमारा आईटी सेल ने वीडियो में गड़बड़ी की है। तो ये जनता के बीच में संदेश जाना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से आप आंकड़ों के दम पर गलत आंकड़े प्रस्तुत करके पूरी जनता को भ्रमित कर रहे हैं और भारत के खिलाफ आपकी भाषा है। अब ये कह रहे हो ये भारत का वारंट है, 3 वारंट पूरे सब लोग कह चुके हैं।
बात करते हैं तो पुलिस स्तर पर ये बातें होंगी। वो लोग करीब 20 लोग तो थे, ये बात सही है। इस स्तर पर बातें होंगी पुलिस स्तर पर। पुलिस प्रशासन के सामने ही सर पुतला जलाते रहे। हाँ, तो हम लोगों ने बुझाने का प्रयास भी किया। अभी भी आप देखिए, आधा पुतला जला है, आधा बुझा है। कोरोना गाइडलाइन कहीं ना कहीं उल्लंघन तो हुआ है ना सर? हाँ, कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन वो तो देखना पड़ेगा। तो वहीं ग्वालियर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फूलबाग चौराहे पर इकट्ठा होकर एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे और तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है। बताते चले आपको कि एनएसयूआई कार्यकर्ता पूर्व सीएम कमलनाथ पर दर्ज एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। कोरोना को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के इंडियन वेरिएंट वाले बयान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सीएम शिवराज के खिलाफ कोरोना के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज करा रही है। मुरैना में विधायक राकेश मावई के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएसपी को ज्ञापन देकर सीएम शिवराज के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अब तक जिले में केवल 78 मौत के आंकड़े कोरोना की वजह से बताए हैं, जबकि हकीकत इससे ज्यादा है। और पूर्व सीएम कमलनाथ के कोरोना के इंडियन वेरिएंट और आग लगाने वाले बयान पर सियासत तेज है और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आगर मालवा के सुसनेर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला जलाया, जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी कार्यकर्ता कमलनाथ के उस बयान का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया कोरोना को अब इंडियन वेरिएंट के नाम से जानती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल लगा नीचे दो तरफ पेट्रोल पे लगा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल लगा नीचे दो तरफ पेट्रोल पे लगा था। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कमलनाथ के बयान का विरोध लगातार हो रहा है और इसी क्रम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर जहां पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया, नेताओं ने विरोध जाहिर किया। इधर इंदौर में भले ही कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन सियासी पारा इसी के साथ तेज होता हुआ चला जा रहा है। बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर उनके इंडियन वेरिएंट और आग लगाने वाले बयान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी और अब इस पूरे मामले में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आईजी दफ्तर पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोरोना के आंकड़े छिपाने समेत अन्य मामलों में केस दर्ज कराने के लिए आईजी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता आज ज्ञापन देने आए थे। सर क्या शिकायत दर्ज? मुख्य तौर पे कल एक ज्ञापन आया था, उसके संदर्भ में पक्ष रखने के लिए और कुछ मुद्दों पर एक ज्ञापन दिया गया है। पुलिस उसकी जांच करेगी। उज्जैन में कमलनाथ पर दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में धरने पर बैठे कांग्रेसियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। दरअसल फ्रीगंज टावर चौक पर अंबेडकर मूर्ति के नीचे 50 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व सीएम कमलनाथ पर कल हुई एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। ये आज टावर पे अंबेडकर प्रतिमा के नीचे कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना दिया गया है। जो एक्स सीएम साहब हैं अपने, उनके विरुद्ध जो एफआईआर हुई है उसके अगेंस्ट में यह धरना दिया गया है। क्योंकि 144 लागू है जिले में, तो 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और जो लोग हैं उनके नाम नोट कर लिए गए हैं, मुख्य लोग और अन्य लोग सभी के खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। और इंडियन वेरिएंट के इस आर पार की जंग पर देखना न भूले आज रात 8 बजे आपकी आवाज।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर संभाग के सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे। सीएम ने सभी जिलों में कोरोना के हालात को लेकर जानकारी ली। सीएम ने कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के एक सप्ताह बाद तक सख्ती बरतने के निर्देश दिए। सीएम ने अफसरों को जनसहयोग के साथ कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को लगातार जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि 31 मई तक नए पॉजिटिव केस की संख्या 0 हो जाए, इस तरह का टारगेट सेट करें। सीएम ने किल कोरोना अभियान 31 मई के बाद भी जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना संक्रमण को खत्म करने में जुटे। समीक्षा बैठक में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, बीना विधायक महेश राय समेत कई जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। एमपी के आयुष्मान कार्ड धारकों को शिवराज सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार आयुष्मान योजना के तहत कोरोना के इलाज के साथ दवाइयों और टेस्ट का खर्च भी उठाएगी। योजना के तहत निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा। सरकार ने इस बाबत हाईकोर्ट में जवाब पेश किया। इसमें ये जानकारी महाधिवक्ता की ओर से दी गई है। चीफ जस्टिस की बेंच में चल रहे इस मामले में सरकार से जवाब मांगा गया था। बेंच ने इससे पहले हुई सुनवाई में पूछा था कि सरकार अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें तय क्यों नहीं करती। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि वो कोरोना की दवाइयों का भी खर्च उठाएगी। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोविड के कारण जो भी मरीज वहाँ न्यायालय अस्पताल में भर्ती होता है तो उसको सभी इलाज में जो जो चीज़ें उसमें लगती हैं, इंक्लूडिंग जैसा इसको मील भी है वो भी उसी में शामिल रहेगा। और उसको जो मरीज है उसको अलग से कोई भार नहीं लगेगा। वो सब भार सरकारी बैन करेगी और प्राइवेट अस्पताल किसी चीज़ की मांग नहीं करेंगे, कोई पैसे की मांग पेशेंट से नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उसकी जो जांच में होती ECG वगैरह या दूसरी जांचें होती, शुगर की जांच होती है, वो सब उसमें शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है और ऐसा ही नजारा राजधानी भोपाल के ओल्ड कैंपियन वैक्सीनेशन सेंटर में भी देखने को मिला, क्योंकि ये सेंटर अब सिर्फ एक स्वास्थ्य कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। संविदा कर्मियों की हड़ताल से अब सेंटर पर कोई दूसरा कर्मचारी नहीं बचा। 600 लोगों का भी वैक्सीनेशन होता था, अभी तक 20 से 30 लोगों का ही वैक्सीनेशन हुआ है। लोग कम संख्या में आए? जी हाँ सर। वजह शायद लोगों को पता चल गया हो कि आज हड़ताल है, इस वजह से ना आए। अभी आप अकेली काम कर रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग जिम्मेदारी संभालते थे हर दिन? पहले ज़्यादा लोग हुआ करते थे, आज मैं अकेली हूँ। और एमपी के संविदा स्वास्थ्य कर्मी भगवान की शरण में हैं। आज भोपाल में जेपी अस्पताल कैंपस स्थित मंदिर के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने नारेबाजी की। दरअसल प्रदेश के करीब 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। ये लोग संविदा नीति 2018 लागू करने, नियमित कर्मचारियों के बराबर 90% वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर इन लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के साथ बैठक भी की, लेकिन बात नहीं बनने के बाद अब भोपाल के संविदा स्वास्थ्य कर्मी भगवान की शरण में आ गए हैं। खबरों के अनुसार हड़ताल से कोविड टीकाकरण, जांच, किल कोरोना सर्वे के काम प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों को सद्बुद्धि दे और जो 5 जून 2018 की नीति जो लागू की थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पारित की थी, सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश भी हो गए, लेकिन एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी तक आज तक लागू नहीं हो पाई। पूरे प्रदेश में आज टीकाकरण जो 1 करोड़ के करीब ले जा रहे थे वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जो कोविड की जांच और फीवर क्लिनिक है पूरी तरह से बंद हो गए हैं। रिटर्न हमने बस एक ही चीज़ मांगी है कि आश्वासन मौखिक रूप से देने की जगह हमें कुछ रिटर्न में ठोस एक आश्वासन मिले। वो भी अगर कोई हमें नहीं दे पा रहे हैं, हम पिछले 1.5 साल से सतत बिना छुट्टियों के काम कर रहे हैं, हमारे भी घर परिवार। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल है, जिसे खत्म करने की स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांग जायज है और इसे पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल खत्म करें।
नहीं, उन लोगों से बातचीत चल रही है। कल मेरे पास भी आए थे, उनसे मैंने बातचीत की, उनसे कहा है कि वो लोग अब ये कोविड की महामारी चल रही है, इसमें सब लोग सहयोग करें, उनकी जो भी जनाइन मांगे होंगी उनको और सरकार करेगी पूरे। उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिससे कि वो कल आप करें। जबलपुर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में सरबजीत मोखा के बेटे हरकरन मोखा को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हरकरन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को हरकरन मोखा के शहर में आने, कोर्ट में सरेंडर करने की जानकारी मिली और इसके बाद से ही पुलिस ने शहर भर में तलाश शुरू कर दी। कोर्ट में भी चार बिछाकर पुलिस बैठी हुई थी। करीब 4 बजे कार से हरकरन मोखा कोर्ट के गेट पर पहुंचा और सरेंडर करने के लिए कोर्ट के अंदर भागने लगा, लेकिन पहले ही मौजूद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आपको बताते चले कि सिटी अस्पताल संचालक सरबजीत का बेटा हरकरन कई दिनों से फरार चल रहा था और इसकी तलाश में जबलपुर के अलावा इंदौर, दिल्ली समेत कई शहरों में दबिश दे रही थी पुलिस। हरकरन मोखा पर फर्जी आईडी के जरिए नकली इंजेक्शन मंगाने का आरोप है। एमपी की जबलपुर पुलिस जल्द से जल्द नकली रेमडेसिविर रैकेट की तह तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी हुई है। सूरत से शुरू हुए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस का खेल समझने के लिए जबलपुर पुलिस ने कल आरोपी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव राकेश शर्मा से पूछताछ की। आरोपी राकेश शर्मा ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राकेश शर्मा ने पुलिस को बताया कि उसने सपन जैन को 465 नकली इंजेक्शंस दिए थे और खुद के पास 35 इंजेक्शन रखे। सपन जैन ने सारी नकली दवा को सिटी अस्पताल में खपाया। वहीं राकेश शर्मा ने अपने पास रखे 35 नकली इंजेक्शन तिलवार पुल से नर्मदा नदी में फेंक दिया और इसके बाद पुलिस राकेश शर्मा को उस जगह लेकर गई जहां पर सपन जैन के कहने पर 35 नकली इंजेक्शंस फेंके गए थे। पुलिस ने पूरे मामले का रिक्रिएशन किया। आरोपी राकेश शर्मा के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल, 1 कार भी बरामद की है। कल हम लोगों ने रिक्रिएशन भी किया था, रात को देखा गया, तस्वीरें भी सामने आई थी। क्या लगता है, उम्मीद है कुछ रिकवर हो पाएंगे दरबदा से? या इसके लिए हमने गोताखोर लगाए रखे हैं, कल भी थे, वो आज भी है, कंटिन्यूस चल रहा है हमारा वहाँ पे प्रयास। तो जैसा अगर मिल जाते हैं तो उसको भी डायरी में शामिल। अगर आप ठान ले तो क्या नहीं कर सकते हैं, इस कहावत को सच कर दिखाया है सिवनी जिले के एक परिवार ने। सिवनी के तुलसीराम ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए 160 किलोमीटर दूर तक चले गए। सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन ये सच है। दरअसल उन्होंने वैक्सीन को लेकर अपना रजिस्ट्रेशन तो कराया था, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें कहीं भी स्लॉट नहीं मिल रहा था और इसके बाद उन्होंने 160 किलोमीटर दूर घुघरी में ओपन स्लॉट में जाकर खुद को और अपने पूरे परिवार को वैक्सीन लगवाई। तुलसीराम की निष्ठा को देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी कि वैक्सीनेशन का मुझे स्लॉट मिल जाए। ये वैक्सीन एकदम सेफ़ है, इससे कोई भी हार्म नहीं है और ये हमें कोविड से होने वाली सीवियर कंडीशन से बचा सकती है। मैंने आज यहाँ पर वैक्सीन लगवाया है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक के तहत वैक्सीन लगवाना चाहिए।